हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.3 के दूसरा के पहला और दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने लेकर के उपस्थित हूँ। कृपया आप लोग इससे ध्यान से देखें और मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को प्यार दें। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रश्न, उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों का मूल द्विघाती सूत्र के उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जब मैं चैप्टर प्रारंभ कर रहा था द्विघात सूत्र, तो मैंने बताया था कि द्विघात सूत्र क्या है, इसका व्यापक रूप क्या है, इसके विवेचक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो मैं द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ही इसका हल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है x² + bx। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² + bx + c = 0। ठीक है, तो इसमें x² का गुणांक a होता है और x का गुणांक b होता है, अचर राशि c होता है। तो वही इसमें भी है, 2x² - 7x + 3 = 0 है। इसका मतलब है कि आपका a का गुणांक x² का गुणांक a मतलब 2 है, x का गुणांक b मतलब 7 है और अचर राशि c मतलब 3 है। तो इसके लिए फिर हमको जब हम द्विघात सूत्र से हल करते हैं तो d निकालना होता है। d को हम लोग डिस्क्रिमिनेटर या विवेचक बोलते हैं हिंदी में, या विविक्तकर भी बोलते हैं। इसके बाद दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण, एक अल्फा और एक बीटा द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम इसको अब हम हल करते हैं। तो a बराबर 2 है, b बराबर -7, c बराबर 3, तो d बराबर वाट, अल्फा बराबर बीटा बराबर वाट। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। b है मेरा -7 के स्क्वायर - 4 × a 2 × c 3 हो गया 49 - 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 को 24 बराबर हो गया 25। अब देखिए 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक और असमान है। b² - 4ac > 0, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। b² - 4ac बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। b² - 4ac < 0, तो मूल वास्तविक नहीं होता है, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो जब d का मान मेरा 0 या 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब है कि द्विघात सूत्र से उसका हल निकाला जा सकता है। तो हम आगे लिख देते हैं मूल या हल, या चूंकि x है तो हम x लिख देते हैं। x बराबर -b ± √d/2a। अब इसको हम बारी बारी से लिख देंगे, इम्प्लाई दैट x बराबर -b +√d/2a, या एक और x बराबर -b √d/2a, या x को हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा बराबर -b +√d/2a, और इधर हम बीटा बोलते हैं -b √d/2a। तो अल्फा बराबर -b देखिए कहाँ है, 7 है, -7, तो -1 सूत्र वाला, एक -7 प्लस d के मान 25 आया है बटे 2a, मतलब 2 × a का मान 2 है। तो बीटा बराबर हो गया -b, तो -7 -√d 25 बटे 2a, मतलब 2 × 2। तो अल्फा बराबर हो गया 7 प्लस 25 के वर्गमूल 5/4, और बीटा बराबर हो गया 7 - 5/4, तो अल्फा बराबर हो गया 12/4 और बीटा बराबर हो गया 2/4। ठीक है, कट गया 2 दूनी 4 और 4 3 के 12, इसलिए अल्फा बराबर हो गया 3 और बीटा बराबर हो गया 1/2। अर्थात द्विघात समीकरण से 2x² - 7x + 3 के दो मूल हुए, एक x बराबर हो गया 3 और एक x बराबर हो गया 1/2। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं, दूसरा देखती हैं। अब दूसरा मैं देखता हूँ, मिटा दे रहा हूँ इसको। चलिए दूसरा क्या है, हल मैंने लिख दे रहा हूँ पहले। हल दूसरा है 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, तो a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, c बराबर -4 है। x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, अचर राशि c होता है। तो d निकालना है, और एक मूल को अल्फा बोलते हैं, दूसरा को बीटा बोलते हैं। तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। b है
A² माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी माइनस 4 हो गया 1 प्लस 4 दूना 32 बराबर 33 हो गया। तो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल वास्तविक और असमान है। मूल वास्तविक और असमान है। ठीक है, अब हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा 2a और फिर बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। तो फिर अल्फा बराबर माइनस बी कितना है 1 प्लस रूट डी निकल गया है 33 बटे 2a, तो 2 गुना a 2। तो बीटा बराबर हो गया माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 बटे 2 गुना 2। अब इधर आ जाते हैं, तो अल्फा बराबर होगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 बटा 2 गुने 4 और बीटा बराबर हो जाएगा कितना माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 बटा 4 2 गुने a। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक